रसोई पुष्पा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे बनाना बर्फी और बिना शुगर के, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आज की रेसिपी के लिए हम 1 दर्जन केला लेंगे। आज हमारे घर में केला थोड़ा ज़्यादा आ गया था तो इस केले का हम उपयोग करेंगे। इससे हम रेसिपी को बनाएंगे। केले को हम छील लेंगे। इस तरह से हम सारे केले को छील लेंगे। सारे केले को हमने छील लिया। हम केले को एक साइड कर लेंगे। अब हम केले को काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से। इसी तरह से हम सारे केले को काट लेंगे। सारे केले को हमने काट लिया। अब हम एक मिक्सचर जार लेंगे। मिक्सचर जार में केले को डालकर इसे हम 2 बार में पीसेंगे। इसका महीन पेस्ट हम बना लेंगे केले का। केले को हमने पीस लिया। इसका हमने महीन पेस्ट बना लिया। पहली बार का हमारा केला पीस गया है। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में इस पेस्ट को हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी बार का भी पेस्ट बना लेंगे। दूसरी बार भी हम केले को जार में डाल के पीस लेंगे पहली बार की तरह केले को। दूसरी बार भी हमने केले को पीस लिया। इसे हम उसी बाउल में निकाल लेंगे केले के पेस्ट को। अब हमने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई लेके गैस जलाकर कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हम आधा कप देसी घी डालेंगे कढ़ाई में। अब हम 10-12 पीस बादाम को लेके इसे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिए हैं कढ़ाई में। साथ में हम काजू को भी 10-12 पीस लेके छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब हम इसे 2-3 मिनट तक क्रिस्पी होने तक चलाते हुए धीमी आंच पर भून लेंगे। 2-3 मिनट हो गए। काजू और बादाम हमारे भून गए। अब हम इसे किनारे पे लाके निकाल लेंगे काजू और बादाम को एक प्लेट में। काजू और बादाम को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इस बचे हुए घी में हम पिसे हुए केले के पेस्ट को हम इसमें डाल लेंगे। कढ़ाई में पेस्ट को डालने के बाद इसे हम चलाते हुए धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये पेस्ट गाढ़ा नहीं हो जाता है। तब तक हम इसे चला आप देख सकते हैं केले के पेस्ट को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। पेस्ट हमारा गाढ़ा हो गया है। इसे अभी हम थोड़ी देर और चलाते हुए पेस्ट को भून लेंगे। अब हम इसमें 2 कप गुड़ को महीन महीन काट के ले लिए हैं। अब इसमें हम गुड़ को डालेंगे। गुड़ को डालने के बाद हम केले को और गुड़ को एक साथ चलाते हुए भूनेंगे जब तक ये पकते हुए गुड़ घुल नहीं जाता और गाढ़ा नहीं हो जाता पेस्ट, तब तक हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं गुड़ को डालने के बाद गुड़ पिघल गया है और ये पेस्ट थोड़ा पतला हो गया है। इसे हम अभी चलाते हुए और थोड़ी देर भूनेंगे जब तक ये एकदम से गाढ़ा नहीं हो जाता और कढ़ाई को छोड़। पेस्ट हमारा पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी को और डालेंगे। घी के साथ डाल के हम इसे पका लेंगे। इससे हमारी बर्फ़ी जो बनेगी उसमें थोड़ी सी शाइनिंग रहेगी, चमक रहेगी। इसलिए हम इसमें 2 चम्मच घी को और डाल रहे हैं और इसे डाल के चलाते हुए हम पका लेंगे। घी को डालकर पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं। हमारा पेस्ट गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे जो हमने भून के रखा था। ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसे भून लेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए और गाढ़ा हो जाए। ड्राई फ्रूट्स को डालकर हमने 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ताज़ी कुटी हुई इलायची को डालेंगे। इलायची को डाल के पेस्ट को हम और अच्छे से भून लेंगे जिससे इलायची का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पेस्ट तैयार है बर्फ़ी जमने के लिए। अब हमने एक मिठाई का डिब्बा लेके उसे घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। आपके पास यदि कोई ट्रे हो उसे ले लीजिए या कोई थाली में घी से ग्रीस कर लीजिए। डब्बे को हमने घी से ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें कटे हुए भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे।
अब हम इस डब्बे में बर्फ़ी के मटेरियल को थोड़ा थोड़ा करके डब्बे में डाल लेंगे। बर्फ़ी के मटेरियल को हमने डब्बे में डाल लिया है। अब हम मटेरियल को कलछी की सहायता से अच्छे से धीरे धीरे हर कोने पे सभी साइड से में इसे फैलाकर चिकना कर लेंगे। अब हम एक पलटा लेंगे, पलटे के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर इस पर फैला लेंगे और फैलाने के बाद हम बर्फ़ी को एकदम चिकना कर लेंगे, जिससे ये एकदम स्मूथ लगे और बर्फ़ी देखने में अच्छी लगे, इसलिए हम इसे चिकना कर रहे हैं। बर्फ़ी को हमने एकदम से चिकना कर लिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 3 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 3 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे। 3 घंटे हो गए हैं, बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बर्फ़ी के ऊपर हम इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से बर्फ़ी निकल गई है, डब्बे में भी कुछ नहीं लगा हुआ है। अब हम बर्फ़ी को काट लेंगे। इसे आप चौकोर काटिए या लंबा काटिए, किसी भी आकार में आप इसे काट सकते हैं। हम इसे इस तरह से काटेंगे। बर्फ़ी को हमने काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। इतनी टेस्टी बनाना बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। इस फेस्टिवल पर आप हमारी तरह से अपने किचन में बनाना बर्फ़ी को बनाइए और खाइए। फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। धन्यवाद।